बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें ना तो हम दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही क्रीम का। बहुत ही झटपट से सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 बड़े साइज़ के मैंगो। अच्छे से नाइफ़ की मदद से दोनों मैंगो को छील लेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने इसको छील लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इजी कुकिंग विद अज़का को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि मैंगो को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब बारी आती है इसको कट करने की। इस तरह से मैं स्मॉल क्यूब्स में इसे कट करूँगी। आपने अच्छे से इसको कट कर लेना है। इस तरह से दोनों मैंगो की मैं क्यूब कटिंग कर लूँगी। आपने अच्छे से इसकी क्यूब कटिंग कर लेनी है। दोनों मैंगोज़ को इस तरह से मैंने क्यूब में कट कर लिया है। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में। दूसरी साइड पे लूँगी एक बाउल के ऊपर रखूँगी एक स्टेनर के अंदर डालूँगी 1.5 कप यानी 1.5 कप दही। इस तरह से दही डाल देंगे इस स्टेनर के ऊपर। दही को स्टेनर के ऊपर डालने का मकसद ये है कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है दही का, वो सेपरेट हो जाए दही से, और एक थिक सा योगर्ट, थिक सा दही ऊपर रह जाए। हमें वो थिक सा दही का ही इस्तेमाल करना है। अच्छे से स्टेनर को इस बाउल के ऊपर रख देंगे, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब मैं इसको कर दूँगी साइड पर। आप देख सकते हैं कि मैंगो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। अब लूँगी एक चॉपर। सारे क्यूब कटिंग किए हुए मैंगो को चॉपर के अंदर शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर भी बना सकते हैं। अब डालूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। मैं यहाँ पर होममेड कंडेंस मिल्क का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाता है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी स्टेन किया हुआ दही। आप देख सकते हैं कि कितना थिक सा दही ऊपर बच चुका था। वो मैं सारा दही इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब अच्छे से चॉपर को कवर कर दूंगी। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एक स्मूथ सा क्रीमी सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको चॉप कर लूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। एक क्रीमी सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। आपको दिखाती हूँ स्पैचुला की मदद से। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना क्रीमी सा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस सी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पर टी केक मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल हो आप उसके अंदर इसको जमा सकते हैं। सारे बैटर को इस टी केक मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। इस तरह से अच्छे से आपने सारे बैटर को साफ़ कर मोल्ड के अंदर डाल देना है। अब मैं स्पैचुला की मदद से सारी साइड से इक्वल कर लूँगी। इस तरह से सारी साइड से इक्वल कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक रैपिंग शीट। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी शार्पर वगैरह लगा सकते हैं। अब मैं अच्छे से इसको रैप कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अब मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करूंगी अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको रैप कर दिया है। अब मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर। आप इसको 8 से 10 घंटा या ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र के अंदर रखूँगी। ओवरनाइट फ्रीज़र के अंदर रखने के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। इसकी रैपिंग शीट को उतार दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी, कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम बन चुकी है। स्कूपर को गर्म पानी के अंदर मैं इस तरह से डालकर निकाल लूँगी, ताकि अच्छे से स्कूप निकल आए। इस तरह से अब इसको स्कूप आउट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, हेल्दी, क्रिस्टल फ्री, बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। आप देख सकते हैं कि स्कूपर की मदद से अच्छे से मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अब ऊपर से डालूंगी क्यूब कटिंग किए हुए मैंगोज। इन क्यूब कटिंग किए हुए मैंगो चंक्स का बहुत ही मज़ेदार सा आइसक्रीम के अंदर फ्लेवर आएगा। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।